आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मसला कश्मीर पर भारतीय इक़दामात मुस्तरद करने के हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। एक नकाती एजेंडे पर गौर। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारत का शर्मनाक कब्जा कानूनी करार देने की हिमायत कभी नहीं की। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद के साथ खड़ी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। This House may discuss the illegal altering of the special status of Kashmir. आर्टिकल 378 बहस की जो मेन वजह तो वो है, इसके अंदर कोई जिक्र तक नहीं है। Illegal altering means Article 370 and Article 35A. इस मोशन को अमेंड किया जाए। मैं इसकी हमायत करता हूं। 370 बीच में शामिल होना चाहिए। हम शामिल करते हैं, हम शामिल कर रहे हैं। भारतीय आइन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक पेश। मुश्तरका इजलास में तहरीक में आर्टिकल 370 का जिक्र ना होने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, मोदी ने आर्टिकल 370 का खात्मा किया, तहरीक में असल मामला ही शामिल नहीं। रजा रब्बानी ने भी मसले की निशानदही की। शेख रशीद की भी अपोजिशन के मुतालबे की हिमायत। अपोजिशन के एहतजाज पर सेनेटर आजम सवाती ने तहरीक के मुसव्वदे पर वजाहत दी और तरमीम शुदा तहरीक पेश की। कश्मीर के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन में कोई इख्तिलाफ नहीं। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की गुफ्तगू। कहा, आज कश्मीरियों से यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। करारदाद पार्लियामेंट की ख्वाहिश की अक्कास होगी। मुत्तफ़िका एजेंडा और दो टोक मौक़िफ़ सामने लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इस मामले पर हुकूमती इक़दामात से ऐवान को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में पहुँच गए, पॉलिसी बयान देंगे। शीरी मज़ारी के पॉलिसी बयान देने पर अपोजिशन ने एतराज़ किया था। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि भारतीय सरकार ने खुद सियासी मौत को दावत दी है। आज ना LOC रह गई है, ना ही शिमला मुआहिदा रह गया है। हमें क्या करना है, इसका फैसला करना है। मोदी ने आ बैल मुझे मार कहा है, तारीख बताएगी कि उसे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। कार्रवाई शुरू हुई तो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा नहीं थे। जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के लिए इससे बड़ी अहम मसरूफियात क्या हैं। नून लीग के एहसन इकबाल का सवाल। कहा, वज़ीर ख़ारजा खुसूसी तैयारे पर आकर ब्रीफिंग देकर वापस हज पर चले जाते। वज़ीर आज़म अमरीका को मसला कश्मीर की हसासियत से आगाह नहीं कर सके। इस पर कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, इससे तो अच्छा था कि वो वर्ल्ड कप हार कर आ जाते। आपका सस्ता तरीन दौरा अमरीका कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम को बहुत महंगा पड़ा है। साद रफ़ीक बोले, कश्मीर की सूरत हाल पर पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, कश्मीरी आपकी जानिब देख रहे हैं, आप कश्मीर आएँ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की कश्मीरियों का इस नाजुक मरहले पर मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। ऐवान में अपोजिशन के असीर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाने के मुतालबे पर हुकूमत का आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी नायब मावन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। एलिस वेल्स दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम और आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका वफूद के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जिसमें मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370, 35A के खात्मे, आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ममनू हथियारों के इस्तेमाल का मामला उठाया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीर ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप की मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की सख्त मजम्मत।
OIC राब्ता कमेटी बराए जम्मू कश्मीर का हंगामी इजलास आज जद्दा में तलब। सऊदी अरब, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की समेत तंजीम के दीगर ममालिक के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। भारतीय आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आज भी एहतजाज। भारतीय कब्जे पर आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत करने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन ऑफिस तक रैली। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना, हंगू, खैबर के बाड़ा बाजार में रैलियाँ। सवात, लोअर दीर, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज। जैकबाबाद, नौशेर फिरोज और मुल्तान समेत सिंध और पंजाब में भी रैलियाँ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में भारतीय मजालिम और क्लस्टर बम्स के इस्तेमाल के खिलाफ करारदाद मंजूर। अब होगा साफ कराची। मुहिम का बाकायदा आगाज। पहले मरहले में 6 बड़े नालों की सफाई होगी। नए सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह की अली जैदी की कराची सफाई मुहिम की हिमायत। मुहिम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं वजीर बल्दियात नासिर हुसैन ने सफाई मुहिम में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। वजीर बल्दियात सिंध का ताउन गेम चेंजर हो सकता है। कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती, ग्रीन लाइन ने रास्ता रोक दिया है। रेलवे हुक्काम का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर अदालत बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने DS रेलवे से सवाल किया, रेलवे की ज़मीन से तजावुजात का खात्मा हुआ या नहीं? असल तजावुजात तो गुलशन इकबाल के इलाके में है। आप लोग इस्लामाबाद से सिर्फ तकरीर करने आते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध बोले, रेलवे की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। कराची में सिटी गवर्नमेंट फ्लॉप, सिंध हुकूमत फ्लॉप। अब वफाकी हुकूमत आई है, ये फेल हुई तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद के तजावुजात हटाने के केस में रिमार्क्स। फुटपाथ और पार्क से पुलिस की चौकियां हटाने के लिए 9 अगस्त तक की मोहलत। कहा, कराची में हालिया बारिशों में देखा कि चंद लोग होटल पर चाय के मजे लूट रहे थे। मेयर कराची रेनकोट पहनकर बारिश से महफूज होते रहे। उनके इर्द गिर्द के तमाम लोग भीगते रहे। चंद अफराद ने तो सिर्फ दफ्तर से ही बैठकर मालूम कर लिया कि करंट लगने से कितनी हलाकतें हुई। सुप्रीम कोर्ट DG सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहम। MA जिना रोड पर कसीरुल मंजिला प्लाजा गिराने से मुतल्लिक दरखास्त में रिमार्क्स दिए। बताएं कराची में कितनी बिल्डिंग ज़ेरे तामीर है? आपके अफसरान और मुलाजमीन सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है। इज्जत बेची, ज़मीर बेचा, आप जिंदा कैसे हैं? ऐसे लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, हर वक्त नशे में रहते हैं। MA जिना रोड पर कसीरुल मंजिला प्लाजा अभी खतरनाक है, किसी भी वक्त गिर सकता है। चेयरमैन नेस्पाक और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 9 अगस्त को तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में दोहरी शहरियत और अकामे पर नाअहली के लिए दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध को नोटिस। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नोटिस जारी करने की हिमायत और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसले से इख्तलाफ किया। सिंध हुकूमत को सदर के नोटिफिकेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। डेप्यूटी स्पीकर रेहाना लगारी को कायम मकाम गवर्नर बनने से रोक दिया। गवर्नर सिंध हज के लिए सऊदी अरब रवाना। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नोटिफिकेशन पर सिंध हुकूमत और डेप्यूटी स्पीकर को एतराज़ है। आर्टिकल 104 के मुताबिक गवर्नर की अदम मौजूदगी में ओहदा स्पीकर के पास होता है। स्पीकर सिंध असम्बली कराची में मौजूद हैं। नेपरा ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली 9 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन को 1 अरब 10 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। फैसले का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक और माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर मुलतवी। समाअत जज मोहम्मद बशीर के छुट्टी पर होने के बायस 27 अगस्त तक मुलतवी की गई।
कराची समेत सिंध में 9 से 11 अगस्त तक तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल के शिमाल में हवा का कम दबाव बन गया है। 9 अगस्त की शाम से सिंध में बारिश का इम्कान है। कराची में 10 और 11 अगस्त को तेज़ बारिश की पेशगोई। DHQ अस्पताल नारोवाल से नौमौलूद के अगवा की कोशिश नाकाम। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अगवाकार खातून नौमौलूद को शॉपिंग बैग में डालकर ले जा रही थी। गेट पर तलाशी के दौरान पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक खातून को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। स्क्वाश कभी था पाकिस्तान के सर का ताज, आज है ज़बोहाली का शिकार। लाहौर में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के वाहिद स्क्वाश कोर्ट को स्टोर बना दिया गया। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने सोशल मीडिया के जरिए तवज्जो दिलाई, हालत जार पर अफसुर्दा। जीवे जीवे पाकिस्तान, शहर शहर गली गली आज़ादी का जश्न मनाएं, घर और महल्ले सजाएं। सरगोदा समेत कई शहरों में झंडों की खरीदारी जारी। शहरियों और बच्चों का जोश और खरोश उरूज पर। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। खरीदारों को मुनासिब कीमत में तगड़े जानवर की तलाश। गुजरावाला की मंडी में व्यापारियों की मुंह मांगी कीमत की वसूली के लिए गाहकों से तकरार।